नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे अभ्यर्थी भी जुड़ चुके हैं और इनकी जो मुख्य मांगे हैं आप लोग देख सकते हैं। पंपलेट जो इन्होंने हाथ में ले रखा है उसमें लिखा रहा देख रहे हो विनोद कैसे शिक्षक भर्ती का ट्वीट चुपचाप डिलीट किया जाता है। आपको बता दें कि जो शिक्षक भर्ती है उसका जो अभी वैकेंसी है वो लगभग 7 साल से नहीं आया है और हाल ही फिलहाल में एक ट्वीट किया जाता है वो भर्ती बोर्ड की तरफ से कि लगभग 1,91,000 के लगभग जो वैकेंसीज है वो आने वाली है, लेकिन वो ट्वीट जो है 2 घंटे बाद ही डिलीट कर दिया जाता है। इसके लिए आंदोलन में सारे यहाँ पर अभ्यर्थी जो है बैठ चुके हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने। लगभग 28 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं, आज उनका 10वां दिन लगभग है और अब भी सरकार उनकी बातें नहीं सुन पा रही है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम योगेश तिवारी है, मैं चित्रकूट से हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि 7 सालों से हम लोगों की शिक्षक भर्ती नहीं आई है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती है और सरकार तो तेज बोलिए। सरकार के साथ साथ यहाँ पे आयोग चाहे शिक्षा मंत्री हों ये हमेशा अनुपात समानुपात बराबर करते हैं। मैं इनसे ये कहना चाहूँगा इतना संवेदनहीन कोई कैसे हो सकता है? 7 साल हो गए, आप बराबर कह रहे हैं कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर, तो क्या इतने सालों में यहाँ पे रिटायर नहीं हुए शिक्षक? कैसे बराबर हो सकता है? कौन सी गाड़ी से आप लोग बता रहे हैं? क्या लगता है लगभग 7 साल से भर्ती नहीं है, सरकार क्या चाहती है कि सरकार का कहना है कि अनुपात समानुपात बराबर नहीं है, इसके लिए हम आपको भर्ती नहीं दे पा रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। क्या लगता है कि ये पंचवर्षीय योजना के ऊपर भी चली गई क्योंकि 7 साल हो गया है तो भर्ती सरकार नहीं देना चाहती? क्या लगता है? कुछ कहा नहीं जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इस साल आ ही जाए। हमें तो लग भी नहीं रहा है कि इस पंचवर्षीय में भी सरकार देने वाली है, क्योंकि सरकार की कोई ऐसी मंशा दिख ही नहीं रही। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम यही विनती चाहेंगे कि हम कोई सरकार के विरोधी नहीं हैं, हम लोग सरकार के ही बच्चे हैं, वो हमारे गार्जियन हैं और हम मांग करते हैं कि 7 साल हो गए, आपके ही बच्चे हैं, आप ऐसे कैसे संवेदनहीन हो सकते हैं? कम से कम बच्चों की पुकार सुनिए। इतने साल हो गए, इतने सालों में कितने पद रिक्त हुए होंगे और ये नहीं कह रहे हैं जितने भी पद आपके पास खाली हों कम से कम उन पदों पे तो भर्ती निकालिए, आप मौका तो दीजिए बच्चों को। अगर बच्चों को मौका ही नहीं देंगे तो क्या करेंगे बच्चे, बताइए? 7 साल में आप क्या होगा? बिल्कुल कुछ भी हो, सरकार आएंगी जाएंगी, लेकिन बच्चों को भर्ती दीजिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम रोज़गार दूर कर रहे हैं, बेरोज़गारी दूर कर रहे हैं और बेरोज़गार युवा बढ़ते जा रहे हैं, आप कोई भर्ती दे नहीं रहे हैं। कम से कम ना तो आयोग संवेदनशील हो रही है इस मुद्दे पे। और 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, आज 10 दिन पूरा हो रहा है। आज 10 दिन पूरा हो गया है, सरकार आपकी बातें भी सुनी नहीं है, लगातार धरने पे आप बैठे हुए हैं और जल्द ही कोई अच्छा न्यूज़ निकल के आएगा आपके जो है पक्ष में निकल के आएगा, यही उम्मीद करते हैं। यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार हमारी बातों को सुनेगी। जी, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? योगेश तिवारी। कहाँ से आए हैं आप? जी, हम चित्रकूट से। चित्रकूट से आप चल कर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आप लगे रहिए और सफलता जरूर मिलेगी। जी, क्या नाम है आपका? नीरज कुमार पटेल मेरा नाम क्या है। कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है, सरकार को बिहार के मॉडल को सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि लगातार बिहार में वैकेंसी आ रही है, सरकार को इस पर काम करना चाहिए। और जब चुनाव 5 साल में हो सकता है, मतलब चुनाव टाइम पे हो सकता है, तो वैकेंसी क्यों टाइम पे नहीं आ सकती है? और सरकार जो है कोर्स को बराबर चला रही है, डीएलएड करा रही है। अगर वैकेंसी नहीं देना है तो कोर्स को सरकार को बंद कर देना चाहिए। और जो बच्चे किए हैं कोर्स को कहाँ जाएंगे? प्राइवेट सेक्टर में भी उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है और जो है सरकार को सोचना चाहिए, मतलब बिहार में जो शिक्षक हुए हैं क्रांति ला दी है, सरकार को इससे सीखना चाहिए कि जो कितना रिक्त पद है अभी? 1,93,000 ट्वीट किए थे सरकार खुद ही, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से आंकड़ा आया है और सरकार को जो है एक बार ट्वीट करके फिर जो है ट्वीट को डिलीट कर दिया है। हम लोग मतलब गांव में जाते हैं तो लोग वहाँ के पड़ोसी मार्ट साहब कह के मज़ा लेते हैं और जो है वैकेंसी को सरकार को देना चाहिए टाइम पे। बिल्कुल। और जो है हम लोग मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं, घर वाले कितना दिन हम लोगों की तैयारी कराएं। सही बात है। कहाँ से आए पाए हैं? हम प्रतापगढ़ से आए। प्रतापगढ़ चल के हुए आए हैं और काफ़ी परेशान है यहाँ पर अभ्यर्थी। और आगे जो युवा अभी डीएलएड करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, उनके जो करियर पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि वो करे कि ना करे। बिल्कुल खड़ा होता है, क्योंकि सरकार के जिस हिसाब से रवैया है उस हिसाब से तो हमें नहीं लगता है कि मतलब भविष्य में कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन सरकार को इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे मतलब इतना ज़्यादा हो गए हैं, 15 लाख डीएलएड प्रशिक्षु हैं जो कि सरकार वैकेंसी नहीं दे रही। इस पर सरकार को काम करना चाहिए और सरकार को आगे आना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।